प्रिय बालक जी, स्वागत है हम सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, आज साइंस का पोर्शन में हम बायोलॉजी का जिक्र करेंगे। आज इसके पिछले वाला वीडियो आपको केमिस्ट्री से मिला था, लेक्चर नंबर 3 था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने जरूर देखा होगा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक। और तो चलिए बच्चे, जब शुरू करते हैं। हम लोग जीव विज्ञान जब शुरू किए थे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 हुआ था अपना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में। अनुवंशिकता और जैव विकास हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर किया गया था। थोड़ा सा वीडियो स्लो इसलिए किया गया कि आपका सेंटअप एग्जाम चल रहा था, आपके एग्जाम खत्म हो गए, आपने पेपर ईमानदारी से दिया होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि यूट्यूब पर आ गए, पेपर उससे आउट हो गया, आप देख के गए, लिख के आए, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो बच्चे बिना देखे गए परीक्षा देने, उनसे जो भी नंबर बन रहे थे, उनको भी एहसास होगा कि थोड़ा सा मुझे कमी है, थोड़ा सा और ये मेहनत करना चाहिए। उसके हिसाब से वो प्रॉपर मेहनत करेंगे और ये 2 महीना काफ़ी होता है आपके लिए। दिसंबर और जनवरी इतना जम के पढ़ देना है कि फरवरी हाफ में परीक्षा होगा तो एकदम पूरा फोड़ फाड़ देना एकदम, और अच्छा निकलेगा। जो ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, परीक्षा दिए हूँ उनके लिए। ठीक। अब जल्दी जल्दी मैं अपनी तरफ से सिलेबस आपके ख़त्म कराने वाला हूँ, और आप रिवीजन जल्दी जल्दी पीछे से कीजिए, क्वेश्चन बैंक थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और एमसीक्यू थोड़ा सॉल्व कीजिए। कोई भी विषय हो, चाहे अपने हिंदी हो, संस्कृत हो, एसएसटी हो, आपने ये बुक खरीदा होगा तो इससे भी प्रैक्टिस करें, ये भी ठीक ठाक है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो सर शुरू किया जाए लेक्चर। हाँ, और आप एनसीईआरटी रीड करना नहीं भूले होंगे, जहाँ तक मुझे बच्चों से ये उम्मीद है, और उम्मीद तो करना ही पड़ेगा। हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, आप सारी चीज़ों को आपने रीड किया होगा, और रीड करना भी चाहिए आपको। थोड़ा नोट्स के पास चलें कि आपको आज के लेक्चर्स में क्या पढ़ाने हैं। देखिए प्यारे वाला कि ये क्वेश्चन सर आपको दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, कोशिका डीएनए में एक भाग जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है वो क्या है। तो आपने क्वेश्चन का आंसर किया होगा, आपने क्वेश्चन का आंसर किया था बच्चा जी जीन। क्या किया होगा? जीन, जो प्रोटीन की खबर रखता है। ठीक। और जीन में बच्चा जी प्रॉपर एक खास इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक। और ये कहाँ पाए थे? क्रोमोजोम पाए थे। डीएनए क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम डीएनए में होता है। ठीक। चलो, आज हम बच्चा जी इस लेक्चर में बात करेंगे। आज आपको हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे, थोड़ा सा उसको मैं रिवीजन फिर से कराता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कोई प्लांट है ये, ठीक, और उस प्लांट के इसको मैं थोड़ा रफ भी समझाऊंगा कि ताकि आपको जो पेपर में लिखा हुआ चीज़ है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले आपको मैं थोड़ा पीडीएफ से जिक्र कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें आसानी से क्लियर होती चल जाएंगी। पेंसिल, देखिए प्यारे जी, आपके पास 3 कंडीशन है, 1 2 3। ठीक। मान लीजिए एक प्लांट है, ये पहला पौधा है, कोई भी चीज़ें, कोई भी प्लांट्स फूल जो भी समझे, इसके पास 2 लक्षण आपको दिख रहे हैं। एक, इसके पास 2 क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम हमेशा पेयर में होते हैं, आप इस बात को जानते भी हैं कि गुणसूत्र टोटल 46 होते हैं जो जोड़ा में होते हैं। यानी देखिए ये और ये सिंगल, एक हो सकता है पैटर्नल होगा, एक मैटरनल होगा, एक पापा से, एक मतरी होगा, एक पितृक होगा। ठीक। बोले तो हिंदी में अपनी भाषा में एक माँ से होगा, एक पापा से होगा। ठीक। एक पर है कैपिटल भी, और एक पर लक्षण है स्मॉल भी। तो कैपिटल भी क्या दर्शाता बच्चे जी? वायलेट, बैगनी होना चाहिए। स्मॉल क्या है? रिसेसिव। स्मॉल क्या बताता है कि पौधे का रंग क्या होना चाहिए? प्लांट्स का रंग होना चाहिए उजला। सर ये कहाँ से मिलेगा? आपकी बुक में लक्षण दिए गए हैं, और मैं थोड़ा सा आपको पिछला लेक्चर्स को याद दिला दूँ ताकि आपको बातें समझ में आ जाए कि लक्षण, मैं बोला था चित्र बना लीजिएगा, आपको मालूम चलेगा। देखिए मैंने कैपिटल भी लिखा, मैं कैपिटल भी लिख रहा हूँ तो ये बता रहा है बैगनी, और स्मॉल भी लिख रहा हूँ तो ये बता रहा है वाइट। तो स्मॉल भी क्या है? रिसेसिव और प्रभावी लक्षण है, और ये क्या है? प्रभावी लक्षण है, यानी डोमिनेंट। ये डोमिनेंट अलील है। ठीक। कैरेक्टर है या अलील है, जो भी कहे आप। तो इसमें कौन जीतेगा? कैपिटल, कैपिटल ही शो होता है। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप, फिनोटाइप बोले तो बच्चे जी जो लक्षण हमको दिखता है, जीनोटाइप जो जिन पर रूप होगा। तो इसका जो लक्षण दिखेगा वो क्या होगा? ये जो भी फलाड़ होंगे ये बैगनी ही दिखेंगे। ठीक। स्मॉल तो कभी जीतेगा नहीं, ये अप्रभावी लक्षण है। ठीक। तो इसका मैं बोलूँगा फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखे प्लांट 1 का। तो प्लांट 1 में क्या लिखेंगे? अब बच्चे यहाँ से सिर्फ समझ ले, नोट्स में आपको बना दिया हूँ, नोट से बना लीजिएगा। ठीक। यहाँ देखिए, अब ये प्लांट 1 है, इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप बोले तो बच्चे जी लक्षण पर रूप। इसके लक्षण पर रूप क्या होंगे? ये पौधा जो भी होंगे फ्लावर, इसका कलर क्या होगा? वायलेट होगा, यानी बैगनी होगा। चलो जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है बच्चे? देखें इसके जिन क्या है, तो एक कैपिटल भी और स्मॉल भी, कैपिटल भी स्मॉल भी। तो ये क्या होता है बच्चे? हेट्रोजाइगस। क्या होता है ये? हेट्रोजाइगस। ये कैसा युग्मकंपी है? एक कैसे अलील है इसके? कैसे अलील है? इसके विषम
इगोमजी अलील है, ठीक। अब प्लांट 2 दोनों में मान ली इन्फॉर्मेशन देखा है स्मॉल भी, यानी फ्लावर का रंग वाइट ही होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वाइट होगा, क्योंकि दोनों पर यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों वही है, दोनों वायलेट ही बता रहे हैं, दोनों बता रहे हैं वाइट ही होना चाहिए, तो वाइट ही होगा इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो प्लांट 2 इसका फिनोटाइप क्या होगा, पौधा प्लांट, ये तो वाइट कलर दिखेगा ही। जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल भी। तो ये क्या होगा, शुद्ध हो गया, प्योर। और ये तो क्या होमोजाइगस हो गया, क्या हो गया, होमोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस, सेम है। और ये क्या होंगे, पूरा ये प्योर कंडीशन होगा ये, ठीक। प्लांट 3 में ये कैपिटल भी, ये बता रहे हैं कैपिटल भी और दूसरा बता रहे हैं स्मॉल भी। तो यहाँ पे क्या जीतेगा, कैपिटल, सॉरी इसमें दोनों पे है कैपिटल भी। दोनों पर क्या इन्फॉर्मेशन है, दोनों क्रोमोसोम के अथी इन्फॉर्मेशन है कि कैपिटल भी होना चाहिए। तो कैपिटल भी का मतलब क्या होता है, वायलेट, ठीक। तो ये क्या है, दोनों इसका जीनोटाइप भी कैपिटल भी और फिनोटाइप तो क्या होगा, वायलेट ही होगा। तो ये शुद्ध होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये वाला हेट्रोजाइगस था और ये होमोजाइगस, ये भी बैगनी है, ये भी बैगनी है। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये शुद्ध है और ये संकर, ये हाइब्रिड है, ठीक। और ये क्या है, प्रभावी लक्षण है, क्योंकि यहाँ दोनों जीते हैं। यहाँ पर क्या बचा जी, वहाँ पर तो चलो अब इसको मैं यहाँ आपसे जो नोट्स में बनाए थे चीज़ को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपका आज लेक्चर शुरू हो रहा है, लेक्चर 3। यहाँ से कंडीशन है प्लांट 1 है, ठीक। इस एक पर खबर था स्मॉल भी, इस पर खबर था कैपिटल भी क्या बताता है कि वायलेट होना चाहिए। स्मॉल भी क्या दर्शाता है कि फ्लावर का कलर वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, वायलेट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन है, प्रभावी जो बड़े लेटर वाले प्रभावी लक्षण ये है, तो यहाँ पर वायलेट हो गया, ठीक। तो प्लांट 1, अब प्लांट 1 ये पौधा एक है, इसका हम थोड़ा फिनोटाइप व जीनोटाइप लिखते हैं। फिनोटाइप बोले तो बच्चे जी लक्षण प्ररूप, इसके लक्षण क्या होंगे, ये बैगनी ही होगा, क्या होगा, बैगनी होगा। तो लिख दिए बैगनी, ठीक सर। अब देखें इसके जीनोटाइप, यानी इसके जीन प्ररूप क्या होंगे। तो जीनोटाइप देखें, इसमें कैपिटल भी और स्मॉल भी, तो कैपिटल भी स्मॉल भी। और ये क्या दर्शाते हैं, इसको देखकर क्या बताओगे, ये हेट्रोजाइगस है, ये विषमयुग्मजी है और हाइब्रिड है, ठीक। तो यहाँ लिख दी हेट्रोजाइगस है, ये हिंदी भी लिख दिया हूँ विषमयुग्मजी। आपको दोनों लिखा गया है कि बच्चे मेरे अब जाएँ क्लास 12th में, तो इसके बाद एकदम बल्ले सर क्लास 12th 11th अभी से क्यों कर रहे हो। हाँ बच्चे जी अब समय आ गया है बोलने का, क्योंकि अब आपके तो क्लास 10th लगभग ख़त्म ही होने जा रहे हैं। सर हम लोग पास होंगे कि नहीं होंगे। अरे बाबू इतना छोटा सोच क्यों, आप ये सोचें कि आपके अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, आपके मार्क्स 450 से ऊपर क्यों नहीं जा सकता है, इस पर सोचिए आप। और सोचना नहीं है, करना है, सिर्फ करना है आपको। जो छोटा काम बता रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक, अपना नोट्स, हाँ थोड़ा मेहनत आपकी हो सकती है, बढ़ जाए आप, तो इससे मत घबराना। जब आपके माता पिता आपके, देखो लोग कितने, पापा जी कितना ड्यूटी करते हैं, बाहर में जॉब करते हैं, पैसा भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, माँ आपके लिए खाना बनाती है, सारा काम करती है, तो आप अपनी तरफ से क्यों पीछे हो जाओगे, है कि नहीं। आप तो पीछे नहीं हो सकते ना, जब आपके लिए सारा, आपके खुद आपके टीचर देख लो, आई थिंक आप जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर रहे होगे, मैं सभी को बोल रहा हूँ, आपके टीचर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। इसमें देखो टीचर कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा नाम मिलता है, नाम। बाकी तो मान लीजिए कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, उनके पास वो मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फिक्स महीना आप जो भी उनके पास आप पैसा दे रहे हो, तो उनका मजदूरी है, मजदूरी उन्होंने ले लिया। लेकिन फिर भी आपके लिए वो इतना अच्छा काम इसलिए किया जा रहा है कि आपका जीवन थोड़ा अच्छा हो जाए, है कि नहीं। तो क्यों ना अपने आपके लिए भी कुछ किया जाए। चलो मिल के पढ़ते हैं बच्चा जी, एकदम मजा। जहाँ भी डाउट है तो वो बात करें आप लोग, ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन का यूज करें, और ऑफलाइन के बच्चे तो ही हैं, हम लोग बात कर लेंगे। चलिए इस बार मैं वही कंडीशन जो आपको दिखाया था, दोनों पे स्मॉल है। तो ये स्मॉल भी क्या होता है, वाइट, भी वाइट, तो जाहिर सी बात है वाइट होगा इसका। चलो पी से लिखता हूँ फिनोटाइप, और जी से मैं बता रहा हूँ जीनोटाइप। तो यहाँ पे दिखा दिया हूँ, पी से फिनोटाइप, इन लक्षण प्ररूप क्या होंगे, वाइट होगा। और जी से जीनोटाइप क्या होगा, इसका जिन प्ररूप क्या होगा, इसके जिन क्या है, दोनों पर स्मॉल भी है, स्मॉल भी। बच्चे जी आप स्मॉल भी कैसे लिखिएगा, थोड़ा आप ऐसे एग्जाम में से लिखिएगा, कैपिटल भी ऐसे और स्मॉल भी ऐसे लिख दीजिएगा, ताकि एग्जाम को मालूम चल जाए कि हाँ हो गया। एक प्लांट 3 वाला केस जो आपको दिखाया था, दोनों पे है कैपिटल भी, ये भी कैपिटल भी क्या बताता है, ये क्या है, प्रभावी लक्षण है, क्या है, प्रभावी लक्षण। ये क्या है, अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण में क्या होता है, दोनों में तो वायलेट होगा, तो वायलेट ही होगा, यानी बैगनी ही होगी, ठीक है सर। फिनोटाइप, यानी फिनोटाइप का हिंदी सर लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप क्या होगा, देखने में कैसे लक्षण होंगे, बैगनी ही दिखेगा। जीनोटाइप, इसके अंदर के जीन क्या होंगे, इसके जीन होंगे कैपिटल भी बोले तो ये शुद्ध होंगे, होमोजाइगस होंगे, होमोजाइगस कंडीशन होगा, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, सब इगोमजी, हिंदी में सब इगोमजी होगा ये, इसका जीनोटाइप। और फिनोटाइप तो आपको दिख ही रहा है। चलो आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। हाँ तो आपसे क्वेश्चन किया था, तो थोड़ा सा हम पहले यहाँ पर
गृह मंडल के बारे में थोड़ा सा मेंडल के बारे में पढ़ लेते हैं, तो उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी आते हैं। आपको लिखना नहीं है बच्चे जी, थोड़ा सा इनको रीड करना है। चलो थोड़ी सी इसको आप रीड कर लीजिएगा कि मंडल की प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में हुई थी। ठीक है, ये गणित में इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट था और ये बियाना विश्वविद्यालय में चले गए थे। इसको हम एक बार बात किए थे और ये असफल होने के बाद भी इनके वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति दबा नहीं, वो चलता ही रहा। वो अपने मिनिस्ट्री में वापस गए तथा मटर का प्रयोग करना आरंभ किए। उन्होंने पहले से बहुत वैज्ञानिकों ने जो मटर एवं अन्य वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान में थोड़ा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किए। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के लिए एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणित की, उसकी मैथमेटिक्स में गणना भी की उसने। इसलिए इससे इन्हें वंशागत नियमों का प्रतिपादन में सहायता मिली, जिसका मुख्य पाठ हम चर्चा की है। ठीक है, अब इस पर एक सवाल, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कभी कभी आपके लिए बोर्ड में, और आई थिंक 12th में मैं देखा हूँ कि क्लास 12th में भी सवाल को क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा क्यों चुना, या जो मटर गार्डन है उसको ही क्यों चुना। तो बिल्कुल आप इसका आंसर क्या कहेंगे, थोड़ा समझते चलते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग में मटर गार्डन, अर्थात इसको ये थी साइंटिफिक नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम पी बड़ा लिखना है, सटाइवम दोनों अलग लिखना था, एक में नहीं लिखना है। पाइसम सटाइवम को चुना क्योंकि पहला रीजन प्यारे जी, क्योंकि मटर के पौधे को आसानी से, इसका मतलब उगाना देखभाल करना बहुत ईजी होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं, आसानी से अब इसका हम लोग देखभाल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस पौधे को चुना। दूसरा, ये स्वाभाविक, ये जनरली आपस में सेल्फ पोलिनेशन कर लेते हैं, आपस में ही स्वपरागण। तो स्वपरागण क्या है, आपने पढ़ाया था सर रिप्रोडक्शन चैप्टर में। देखिए जैसे मान लो कि एक फ्लावर से मटर क्या है बच्चे जी, मटर द्विलिंगी फ्लावर है, मटर क्या है, द्विलिंगी फ्लावर है। तो मान लीजिए कि इसमें स्टिग्मा होगी, इसमें इसका एंथर होंगे, यानी इसमें एंथर बोले तो मेल और स्टिग्मा दोनों साथ में होते हैं। इसी का पोलन इसके स्टिग्मा पर चलाता होगा, जो खुद अपने आप में ही पौधा सेल्फ पोलिनेशन कर लेता है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, लेकिन ये परागण भी कर सकता है, सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकता है और क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकता है और क्रॉस पोलिनेशन दूसरे प्लांट्स के भी, और जेंस वाले होंगे तो ये थी एंथर होगा तो स्टिग्मा पा जाएगा दूसरे प्लांट के, ये अलग प्लांट से ये अलग प्लांट से, तो ये क्रॉस पोलिनेशन भी करने की क्षमता रखता है और सेल्फ पोलिनेशन। ये सबसे गुण जो है, ये यूनिक क्या बोलेंगे इसको हम बच्चे जी, क्वालिटी जो प्रॉपर्टी गुण बोलेंगे इसको, जो अच्छा था, इसलिए उनको चुना। तीसरा कारण, यह वार्षिक पौधा है, इसलिए कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, वार्षिक सालों भर इसको कर सकते हो। और ये बच्चे जी अपने देश में, अपने भारत में नहीं किए थे, ये जहाँ पे थे ये अपने देश में किए थे, तो वहाँ पर सालों भर मटर उगाई जाती हैं। ठीक, और कई लक्षण के विपरीत लक्षण होते हैं इसमें, इसमें लक्षण के विपरीत लक्षण है। मैं आपको दिखा दूँ, जो आपको नोट्स बनवाया गया था, लाल हरा पीला झुर्रीदार फूला हुआ फली, सिकुड़ा हुआ फली, ठीक, लंबा पौधा छोटा पौधा, ठीक, ऐसे इतने सारे लक्षण होते हैं इसमें। और कई लक्षण के विपरीत लक्षण भी होते हैं। पौधों का अल्प जीवन काल होता है, छोटा सा जीवन काल होता है, 1-2 महीना का ही फसल होता है ये, ऐसा नहीं कि अभी बो दी अपने तो साल भर इंतजार करना पड़ेगा, नहीं, तुरंत वही 1-2 महीना के लिए, बहुत कम समय में, कई 30-40 दिन, 20 दिन, 25 दिन, इसके जो भी लाइफ बहुत छोटा होता है, इसीलिए आसानी से इसका पूरा मटर तैयार किया जा सकता है। बड़ी संख्या में बीजों का उत्पादन, इसमें बीज बहुत होते हैं, देखते हैं आप, एक मटर में लगभग, आप इसको खोलते हैं तो बहुत सारे इसमें मटर निकलते हैं, एक में बहुत सारे मटर निकलते हैं। ठीक, ये सारी बातें थी, हो गया सर। 6 कारण है, अब बोर्ड में 3-4 कारण पूछता है, 3-4 कारण लिखिए, ये सारे कारण लिखिए, आपके नंबर पूरे, और मैं इसको यहाँ दाग देता हूँ इम्पोर्टेंट, ये क्लास 12th के लिए जाओ, यहाँ जाओ, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही जाते हैं। चलो, अब मटर का वैज्ञानिक नाम तो आपको पता ही हो गया, ऊपर ही बता दिया था मैं कि क्या होता है बच्चे जी, पाइसम सटाइवम। देखो मटर की कॉलोनी में, आपकी डायग्राम पहले से बोला था बनाने के लिए, बच्चे इसको बना लिए होंगे, आपने इसको बना लिया होगा, हाँ ना जी प्यारे जी, हाँ सर बिल्कुल हम बना लिए थे, तो उसको मैं फिर से बनवा लिया हूँ नोट्स में। आपने बना लिया तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा चाहे तो हिंदी उसमें आप लिख सकते हैं। देखिए मैं कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ जीन है अपने पास, ठीक, और उनके जीन के क्या है बच्चा जी, कुछ जीन के क्या है बच्चा जी, कैरेक्टर है, डोमिनेंट, रिसेसिव, और कुछ अलील्स हैं। जिन क्या है बच्चा जी, तो जिन मेरे पास है, मान लीजिए
सीड शेप यानी बीज के आकार। बीज के आकार क्या हो सकता है? ये तो डोमिनेंट में जाइए या तो रिसेसिव में जाइए, उसका लील हर चीज़ के 2 लील होते हैं, हर कैरेक्टर के 2 लील होते हैं। पहला कैरेक्टर क्या है? बीज का शेप, इन बीज का आकार कैसा होना चाहिए, जो बीज है कैसा होना चाहिए। बीज कभी कभी देखना मटर पूरा गोल होता है, कभी कभी रिंकल्ड होता है, झुरीदार। अरे जो ना सिमठा गया, अपना भोजपुरी भाषा में कहने से सिमठा गया है, तो राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूँगा, प्यारा वाला एकदम वाह उड़ा देना आपको। सीड कलर, दूसरा कैरेक्टर क्या है, दूसरी जिन क्या है? सीड का कलर। बीज का रंग कैसा होना चाहिए? अगर देखिए बच्चा जी, अगर बीज का रंग लाल होगा, गोल होगा, तो हम बड़े आर का इस्तेमाल करेंगे, राउंड। आपको ये लेटर याद करना पड़ेगा। कहीं मैं क्रॉस में अगर आर लिख दूँ, आप समझना कि बीज का कलर, बीज का जो शेप है गोल है। अगर मैं स्मॉल आर लिख रहा हूँ तो समझना कि बीज जो है झुरीदार बीज है। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आज पहला दिन है, थोड़ा सा समय आपको तकलीफ होगा। अगला आप एक बार इसको ध्यान देंगे तो आज कुछ याद हो जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, आपको 2 दिन में क्रॉस बनाएंगे, आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसमें। इस लेक्चर में आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं तो चैप्टर जहाँ बच्चे रोते हैं ना, बच्चे लोग आंसू निकलता है, वहाँ पर आप खुशियाँ मनाएंगे। आप सच में बोल रहा हूँ, आप खुशी मनाएंगे। थोड़ा सा इस पर काम कर लीजिए। मैं आपको पॉइंट वर्क बनना सिखा दूंगा, क्रॉस करना सिखा दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा सर जी। अगर मैं कैपिटल वाई लिखा हूँ, तो समझना कि बीज का रंग जो है पीला है। अगर मैं स्मॉल वाई लिखता हूँ तो समझना कि बीज का रंग हरा है। सर आपने कलर में ही कर दिया काम, बच्चे खुश हो गए। हाँ सर। अगर मैं कैपिटल भी लिख रहा हूँ तो समझना फूल का रंग जो है बैगनी है। अगर मैं स्मॉल भी लिख रहा हूँ तो समझना कि फूल का रंग वाइट है। क्या है? वाइट है। याद हो गया सर? हाँ। अगर मैं लिख रहा हूँ कैपिटल एफ, तो जो फली समझते हैं, जो जिसको हम तोड़ते हैं उसमें जिसमें अंदर मटर रहता है, वो फूला होता है, कभी कभी चिपटा होता है। देखिएगा अब तो मार्केट में आप खरीद ही रहे हैं, मार्केट किए होंगे, ये खूब उभरा होता है कि चिपटा हुआ होता है। तो फली अगर पूरा फूला हुआ है तो एफ। अगर कंस्टिट्यूटेड है मैंने सिकुड़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि उसके लिए मैं स्मॉल एफ लिखूंगा। ये खूब फूला होगा, इसको और सिकुड़ा हुआ बना सकते थे, ऐसे सिकुड़ा हुआ। आपने देखा होगा बहुत पतला एकदम चिपटा होता है और ये खूब फूला होता है। चलो हो गया। और ये टोटल बच्चे 7 लक्षण है, 4 हो गए इधर, 4 हो गया। कुछ याद भी हो गया आपको? हाँ सर याद हो गया हमको। बड़े आर से गोल, स्मॉल आर से झुरीदार, सर वाई से फूल का बीज का रंग पीला, और स्मॉल वाई से बीज का रंग हरा। मैं रिविजन कर रहा हूँ। कैपिटल भी से फूल का रंग बैगनी, स्मॉल भी से फूल का रंग उजला, कैपिटल एफ से फूल जो उसका फली होगा फूला हुआ, स्मॉल एफ से सिकुड़ा हुआ फली। अब ये पाँचवा कैरेक्टर देखिए, आपने सब इसको लिखा है बच्चा जी, आपने लिखा है, सिर्फ आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। फली का रंग पॉट कलर, फली का रंग अगर बात करें, उसका फली का रंग की बात करते हैं तो वो एक बार हरा होता है, एक बार पीला होता है। अगर कैपिटल जी लिखा है तो समझ लें कि क्या है, कैपिटल जी क्या है? प्रभावी है, और स्मॉल जी क्या है? अप्रभावी। अब तो जानते हैं कि बड़ा अक्षर प्रभावी होता है, छोटा वाला अप्रभावी होता है। ये डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, ये वो जान चुके हैं। अब आइए, हरा हो गया और पीला फली का रंग हो गया। अब फ्लावर का पोजीशन, अब फ्लावर कैसा है, उसका पोजीशन क्या है? अगर कैपिटल ए लिखा हूँ तो एक्जिगल है। एक्जिगल मतलब बच्चा जी होता है ऊपर जाता हुआ। इसके जगह अब ये छठा सतह जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, 5 से काम चल जाएंगे, लेकिन थोड़ा आगे क्लास के लिए जान लीजिए, थोड़ा आगे जानिए पोजीशन के बारे में। देखिए अगर फूल सिर्फ ऊपर जा रहा है, कभी कभी देखना है उसके फूल सारे ऊपर जाते हैं, ठीक। और कभी कभी फूल उसके नीचे आते हैं, तो इसमें देखिए फूल क्या है, इधर भी है, ठीक है, जहाँ तहाँ है। एक्जिगल मतलब होता है कि आधारीय होते हैं। तो फूल का अगर आधारीय फूल होगा, एक ही पर जाएगा, सिर्फ एक ही एथी में आएगी फूल, फ्लावर, एक ही फ्लावर इसके जो होंगे एक ही ऊपर जाएंगे, सिर्फ ऊपर ही जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे एक्जिगल सीधे। और टर्मिनल मतलब मुड़ते हुए जाएंगे, कभी इधर आएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएंगे, तो उसके लिए हम स्मॉल ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब फूल की स्थिति होगी, इधर हो गया फूल की स्थिति। तने की लंबाई ये जरूरी है, ये जरूरत होगा। और बरके कैपिटल लिखे हैं तो पौधा लंबा था, स्मॉल टी लिखे हैं तो पौधा क्या था, बौना था, छोटा पौधा था। ओके, इतने लक्षण है प्यारे जी। अब अच्छा जी, इसमें कब जरूरत चीज आता है मेंडल के ये देखो, ये चीज़ अभी थोड़ा आपको कम समझ में आएगी, लेकिन लिख लीजिए, एक बार नोट्स में ऐड कर लो।
इसको अभी पता है कब समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा अभी लेक्चर थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो ये तीनों पॉइंट, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है पेपर आपसे, एमसीक्यू में पूछा भी था इस एग्जाम में कि मंडल के वंशागत नियम में पहला लॉ क्या था, दूसरा लॉ क्या था। तो मंडल ने 3 नियम दिए हैं। मंडल के 3 नियम है, कौन कौन से? एक है प्रभावतय का नियम, पृथक्करण का नियम और एक स्वतंत्र अपयूहन का नियम। सिर्फ तीनों को नोट्स में ऐड कर लीजिए। इसको समझ में कब आएगा? थोड़ा 2-3 मिनट के बाद आएगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा पढ़ने वाली चीज़ हैं। इसको ऐसे बाद में कराना चाहिए, लेकिन पहले लिख लीजिए। हम इसको फिर दोबारा इस पर आएंगे, इस पर हम दोबारा आएंगे। हो गया? अभी थोड़ा कम समझ में आएगा कि आपको नहीं पृथक्करण क्या है, अपयूहन क्या है, थोड़ा कम समझ में आएगा। अभी जैसे थोड़ा क्रॉस सीख लेंगे हम लोग, मोनोहाइब्रिड वाला और हाइब्रिड वाला, तो आपको काम हो जाएगा। नोट हो गया सर? हाँ, पेपर में पूछे कि वंशागत नियमों को लिखे, मंडल के वंशागत नियमों को लिखे, तो पेपर में आपको लिख के आना होगा ये सब चीज़ें, लेकिन आपको याद ना करना पर इसके लिए थोड़ा सा रुकिए, इसको हम समझा रहे हैं। अभी हम इसको समझ रहे हैं बच्चे जी, मिल के हम लोग समझेंगे, आ जाएंगे। चलिए इसको पहले समझते हैं। पहले हम समझेंगे बच्चे जी यहाँ पर मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में क्या चीज़ है। तो देखें, मोनोहाइब्रिड का मतलब बच्चे एक संकर, डाई हाइब्रिड का मतलब 2 संकर। इसमें क्या था बच्चे, एकल मेंडल साहब ने क्या किया था, मेंडल साहब ने अगर एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए थे तो क्या किए थे, इसमें उन्होंने क्या किया था, एक ही लक्षण के लिए थे। माता पिता के कोई एक लक्षण लेके चल रहे थे। इसे हो सकता है कि उनके लंबे है कि बौने हैं, माँ लंबा है कि पापा लंबा है, माँ बौनी है कि पिता बौना है, कोई दोनों में से एक कैरेक्टर लेके एक ही लक्षण का अध्ययन कर रहे थे। ठीक, जो केवल एक ही जोड़ी के विपरीत लक्षण होता है। एक ही जोड़ी क्या, मान लीजिए कि लंबा है या बौना है, बस एक ही जोड़ी लेके चल रहे थे। इसमें 2 लक्षण लेके चल रहे थे। एक संक्रमण में क्या किए थे, एक संक्रमण में क्या किए थे, यानी मोनोहाइब्रिड में क्या किए थे, एक लक्षण के, एक माता पिता के एक ही लक्षण के 2 विपरीत लक्षण। जैसे कि मान लीजिए कि एक पापा है एक माँ है, तो इन्होंने लिया कि ये लंबे हैं और एक बौने हैं, एक ही लक्षण पर बात कर रहे थे, और इसी में क्रॉस करा कर चेक कर रहे थे कि इनके संतान आने वाले पहला जनरेशन में कैसा इनका संतान होगा, फिर उसके संतान कैसे होंगे, उसके संतान कैसे होगा। फिर इन्होंने अनुवांशिक जेनेटिक पूरा ही इन्होंने, इसीलिए इनको फादर के अनुवांशिकता कहा जाता है, जेनेटिक कहा जाता है, ये अनुवांशिक के पिता है। फिर उसके अनुवांशिक के बारे में लक्षण चेक कर रहे थे, उसके बच्चे के बच्चे कैसे होंगे, छोटा बौना कैसा होगा, सब कुछ चेक किए इन्होंने, लेकिन एक लक्षण लेकर, एक लक्षण के विपरीत, एक ही लक्षण के विपरीत। जैसे लंबा है तो बौना है, एक ही लक्षण है, दोनों लंबा बौना है। इसमें क्या कहते हैं, एक ही माता पिता के 2 जोड़ों, इसमें दो लक्षण के विभिन्न लेके चले थे। 2 लक्षण, मान लीजिए कि लंबे हैं और बौने हैं। ठीक, साथ में कोई फूल लंबा है बौना है, साथ में वो बैगनी है, तो क्या बोलते हैं, भी से क्या बोलते थे, उजला बैगनी, और स्मॉल भी से वाइट, ये 2 जोड़ी लेके चल रहे थे। अब इसका क्रॉस करा रहे थे। ठीक, तो फिर इनके बच्चे कैसे, उनके पीढ़ी F1 पीढ़ी कैसा रहा, F2 पीढ़ी कैसा रहा। ठीक, इसका वो रेशियो से निकाल रहे थे। आपको समझ आएगा कि मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड में क्या अंतर है। मोनोहाइब्रिड में सिर्फ एक लक्षण लेके, एक लक्षण के विपरीत लक्षण, और इसमें 2 लक्षण के विपरीत लक्षण, 2 लक्षण, एक लंबे हैं तो लंबे हैं, और साथ में कलर भी 2, कुछ भी और कुछ भी ले सकते थे। झुरीदार फसल है, झुरीदार फूल है कि गोल फूल है, मटर है, फिर उसके साथ में लंबा है छोटा है, कुछ भी उसमें 2 लक्षण लेके चल रहे थे, और उसके विपरीत फिर उसमें क्रॉस करा रहे थे। चलो, और इसमें थोड़ा अंतर देख लीजिए। दूसरा अंतर, जैसे उदाहरण के लिए लंबे और बौने मटर के बीच एक संकर कराए थे। इसमें एग्जाम्पल देखिए, पीला झुरीदार बीज वाले मटर के सब पौधे को हरे गोल वाले बीज मटर पौधे के बीच संकर कराए थे। आगे क्लियर हो गया ना। इसमें देखिए दोनों है, पीला झुरीदार है, बीज मटर है, फिर हरा और गोल, 2 लक्षण लेके चल रहे हैं, 2 लक्षण के विपरीत। इसमें भी सिर्फ सिंगल। ये तो वही चैप्टर का नाम है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर का नाम है, अब लिखे ना लिखिए, ऊपर लिखिए, जब भी लिखना पेज के सबसे ऊपर लिखिए। चलो, अब बच्चे हम बात करेंगे जब गैमेट्स बनते हैं तो क्या होता है। तो सर आपने तो पढ़ा था गैमेट बनने की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन इसे बताएं होता क्या है, कौन सा प्रक्रिया होती है, कोई बताएगा बच्चा? कोई बालक जी बताएंगे हमको कि गैमेटोजेनेसिस में कैसी प्रक्रिया होती है। मियोसिस होता है कि माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है कि माइटोसिस होता है, कौन बताएगा? कौन प्यारा बालक है? चलो, सुंदर बालक है। जिन जिन बच्चों ने बताया हो सर उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात उसमें होता है मियोसिस। तो बच्चे प्यारे हैं, सुंदर हैं। जब भी गैमेट बनते हैं इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, और इस प्रक्रिया के दौरान होता है हमेशा ऑलवेज फॉर मियोसिस, हमेशा मियोसिस। सर मियोसिस हम को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि सर इसमें क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं, क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं। अगर पिता के पास होंगे मतलब दोनों में से हाफ हाफ हो जाएंगे। ओके, गुणसूत्र आधा हो जाता है। कैसे सर?
ऐसे आइए आपको समझाते हैं इस प्रक्रिया को। चलो गैमेट्स बना के देखते हैं हम लोग, गैमेट्स बनते कैसे हैं। मान लीजिए पहला केस मान लीजिए एक मेरे पास दो एक गुणसूत्र के दो जुड़े हैं 1 1, ठीक है। इस पर इंफॉर्मेशन था कि प्लांट्स होगा लंबा, इस पर इंफॉर्मेशन क्या है कि प्लांट होगा बौना ड्वार्फ, टी फॉर टॉल, स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ, बौना लंबा। गैमेट्स बनेगा, पहले तो गैमेट्स बनना जरूरी है रिप्रोडक्शन करने, कुछ भी करने के लिए तो गैमेट्स बनेंगे। तो इसके क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। इसमें से देखो सिंगल टी है तो दो हैं, एक है दोनों, एक जोड़ी में है तो दोनों अलग हो जाएंगे, एक जोड़ी में है तो दोनों अलग हो गए सर, हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि एक में ये लक्षण चला जाए, दूसरे में ये छोटा वाला लक्षण चला जाए। होता भी है क्योंकि हमको जो जीन मिलते हैं माता पिता से मिलते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में होता है हाफ होता है। हाफ में क्या प्रक्रिया होती है, इसका हो सकता है एक में ये चला जाए, एक में चला जाए, या इसमें छोटा टी लक्षण आ जाता है इस पीढ़ी और इस संतान में ये इस गैमेट में ये लक्षण चला आता है। कोई भी आ गया, हम इसको चलो टी बड़ा मानते हैं, इसमें आ गया, छोटा टी इसमें आ गया। ओके सर, आपने देखा सर यहाँ पर क्या था, ये लोग दोनों साथ में थे तो डिप्लॉयड थे, ये दोनों साथ में थे तो क्या थे डिप्लॉयड। लेकिन जैसे मियोसिस हुआ तो मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। देखो यहाँ हैप्लॉयड हो गया, दोनों अलग हो गया, इसमें एक ही जीन है, इसमें एक ही लक्षण है, इसमें एक ही लक्षण है। ये दोनों साथ में थे, पहले जोड़ा में थे लक्षण, ये दोनों अलग हो गए अब, तो ये अब हैप्लॉयड हो गए। तो मियोसिस के बाद होने वाला चीज़ सब कुछ हैप्लॉयड होता है। मियोसिस के बाद होने वाली हर चीज़ें क्या होती हैं, हैप्लॉयड हो जाती हैं। यहाँ पर डिप्लॉयड थी, यहाँ पर दोनों क्या थे, डिप्लॉयड थे, दोनों साथ में थे, डिप्लॉयड थे, दो थे, यहाँ पर अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गए, हैप्लॉयड। क्या हो गए, हैप्लॉयड, अगुणित हो गए। ये द्विगुणित है, अगुणित। द्विगुणित को हम 2n से दिखाते हैं और अगुणित को हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं। यहाँ दो प्रकार के युग्मक गैमेट हुए, एक ही क्रोमोसोम से दो बने, दोनों अलग अलग हो गए, तो दोनों हैप्लॉयड हो गए सर, और ये मियोसिस के कारण हुआ। चलिए एक और केस लेते हैं, 3 केस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा केस है बच्चा जी अपना, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। इस पर इन्फॉर्मेशन था स्मॉल टी, इस पर भी स्मॉल टी, ये दोनों कह रहे हैं कि बौना है होना चाहिए। तो मियोसिस होगा तो पहले तो इसके हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम, एक ही थे, ये अलग हो गया, ये दोनों अलग हो गए। हम एक इसलिए लिखे होंगे कि पहले जनरेशन की बात कर रहे हैं इसके लिए। ये क्या थे, डिप्लॉयड। जैसे मियोसिस होगा तो क्या हो जाएंगे, हैप्लॉयड। ये सब कोई जानता है कि हर डिप्लॉयड वाला चीज़ मियोसिस के बाद हैप्लॉयड हो जाता है। अब इन दोनों के बस इन्फॉर्मेशन क्या, दोनों कह रहे हैं कि स्मॉल टी। हाँ सर, तीसरा लक्षण लेके चलते हैं। यहाँ पर कुछ मान लो जीन है, ये जीन कह रहा है पहला कि पौधा लंबा होना चाहिए, ये भी कह रहा है कि पौधा लंबा होना चाहिए। ये दोनों भी क्या है, डिप्लॉयड है, दोनों साथ में है, डिप्लॉयड है। यहाँ पर क्या होगा बच्चा जी, यहाँ पर होगा इनका मियोसिस। क्या हो जाएगा बच्चा जी, यहाँ पर इनका हो जाएगा मियोसिस बोले तो बच्चा जी अर्धसूत्री विभाजन। जिनको हिंदी लिखना हिंदी लिख लीजिएगा, यहाँ लिख दिया हूँ अर्धसूत्री विभाजन। और ये क्या हो रहा है, गैमेट्स बनेंगे। यहाँ पर डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड से गैमेट्स बनेंगे, दो बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस होती है तो दो हाफ हो जाता है। यहाँ पर दो थे तो अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर बन रहा है युग्मक का निर्माण हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, युग्मक का निर्माण। तो भाई कैसे युग्मक बने, एक ये भी करेक्ट कैपिटल टी, ये भी करेक्ट टी, दोनों इस बार लंबे होंगे। तो ये क्या होगा भाई, ये प्योर है, ये भी प्योर है, ये दोनों होमोजेगस हैं। लेकिन ये क्या है, ये है हाइब्रिड वाला हो गया। अब आपको देखो, अब तो आपको गैमेट्स बनाने आ गया, आपको तो गैमेट्स बनने की प्रक्रिया समझ में आ गया। अब तो गैमेट्स बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, हाँ सर बना सकते हैं, ठीक। अब आप गैमेट्स बना सकते हैं तो बिल्कुल अब जो आपके क्रॉस हम करने जा रहे हैं क्रॉस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप गैमेट्स बना लेंगे अब, हाँ सर। तो चलो अब आपको मोनो, जो हम लोग 2 क्रॉस पढ़ने वाले हैं, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, हम 2 पढ़ेंगे। एक ये जो चैप्टर का नाम है जी, ये चैप्टर का नाम है, बार बार दीदी ने लिखा है, आप एक बार लिखें ऊपर तो काम हो जाएगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये हमारा चैप्टर चल रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब एक संकर हम पढ़ने जाने की, ठीक। अब समझ में आएगा क्योंकि आपने गैमेट्स बनाना सीख लिया। चलो कराते हैं, मोनो हाइब्रिड कराते हैं। कैसे करेंगे सर, आइए यहाँ पर करा देते हैं। चलिए, एक मेरे पास जनक है, मेल जनक है, मेल गैमेट है। तो मेल गैमेट के बाद क्या होता है, मान लीजिए स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट के पास क्या होता है, एक सेल होता है, ओवम होता है, ठीक सर, अंडाणु होते हैं। इनके पास लक्षण था पेरेंट्स के पास, मेल पेरेंट्स के पास, कि कैपिटल टी, क्या मतलब, लंबा होगा, शुद्ध लंबा, ठीक सर। माँ के पास इन्फॉर्मेशन है कि शुद्ध बौना होगा, छोटा बच्चा होगा। माँ के जो जिन है, जो करेक्टर हैं, वो करें कि लंबे गुणसूत्र हैं, वो बोले कि छोटा बच्चा होगा, ये बोलते बड़े बच्चे होंगे।
ठीक है सर, चलो देखते हैं क्या होता है, इनके बच्चे कैसे होंगे, इनके बच्चे के क्या अनुपात होगा उसको निकालते हैं। तो पहले बनाइए गैमेट्स। गैमेट्स क्या बनेगा, दोनों में कैपिटल टी है, दोनों में कैपिटल टी है, तो क्या होगा, मियोसिस में हर चीज़ क्या होती है, हाफ हो जाती है, तो या तो इसमें ये कैपिटल टी आ जाएगा या तो इसमें टी आएगा, दोनों कंडीशन में कैपिटल टी ही आ रहे हैं। मावाला में क्या होगा, मावाला में क्या होगा, दोनों क्रोमोजोम में क्या खबर है, ये क्रोमोजोम 1 क्रोमोजोम 2, ठीक है सर। मियोसिस होता है, गैमेट्स जब बनते हैं, गैमेट बनता है अर्धसूत्री विभाजन से, गैमेट बनता है अर्धसूत्री विभाजन से, इसीलिए गैमेट हेप्लॉइड होते हैं। याद करो बच्चा जी, गैमेट क्या होते हैं, हेप्लॉइड। युग्मक क्या होते हैं, हेप्लॉइड। क्यों होता है, समझे क्या, क्योंकि गैमेट जो बनता है ना बच्चा जी, मियोसिस प्रोसेस से बनता है। गैमेट जो बनते हैं मियोसिस प्रोसेस से बनता है, और हर मियोसिस से बनी हुई चीज़ें हेप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं। आ गया, चमक गया कॉन्सेप्ट, ओ सर मजा आ गया। आइए सर, इसमें से 2 बनेंगे, हाफ हो जाएंगे, इसकी क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाएंगे, स्मॉल टी। तो 2 लक्षण, इसको लें या इसको लें, इसको लें इसके लिए, दोनों एक ही चीज़ हुआ ना। तो गैमेट्स क्या बना, इससे ये बन के आ गया, इससे ये आ गया, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब गैमेट्स बन गया तो दोनों में क्या होगा, निषेचन। दोनों क्या करेंगे आपस में, फर्टिलाइज फ्यूज करेंगे आपस में, फ्यूज करेंगे, संलयन करेंगे और बनेंगे जाइगोट। देखते हैं, चलो ये तो क्या था, ये कैपिटल टी गैमेट बन गया किसके रूप में, स्पर्म के रूप में। ये किसके रूप में आ गया, एक के रूप में, यानी ओवम के रूप में बन के आ गया सर। शुक्राणु, अंडाणु। अरे राइटिंग का क्या हो गया है, नज़र लग गया है बच्चा जी। चलो अब क्या होगा, अब F1 पीढ़ी के बच्चे, इसके पहला खंड जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे, चलो निकालते हैं। मेंडल साहब ने क्या किया था, तो चलो अब देखिए दोनों बनेंगे तो बच्चे देखो, अब तो भाई दोनों क्या हो गए, इसमें से ये आ जाएगा, इसके बाद क्या होता है, जो माँ से लक्षण मिला वो क्रोमोजोम और पिता वाला क्रोमोजोम साथ में आ जाएंगे। गैमेट्स में क्या होगा, दोनों के लक्षण आएंगे, एक ये पापा से आ गया, एक माँ से आ गया। अब ये क्या बन गया, जाइगोट मान लो, जाइगोट बन गया कुछ भी। जाइगोट क्या होता है बच्चे, डिप्लॉयड होता है, देखो इसमें डिप्लॉयड है, दोनों है। और ये क्या था, गैमेट्स क्या थे, हेप्लॉयड थे। लेकिन इसके बाद ये दोनों एक हो गए, क्योंकि यहाँ पर फिर से समसूत्री, यहाँ पर क्या होती है, समसूत्री विभाजन, इससे ये आएगा, इससे आएगा, दोनों मिलकर आपस में बन जाएंगे एक डबल सेल। अब देखिए इसमें क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, बताओ ये कौन इसमें जीतेगा। मैंने क्या बताया था, जो बड़े लेटर हैं छोटे, बड़ा लेटर क्या बताया है, डोमिनेंट है, और छोटा क्या है, स्मॉल है। तो ये पौधा कैसा होगा, कैपिटल टी ही जीतेगा, ये पौधा हो जाएगा टॉल। पौधा क्या हो जाएगा, टॉल। पौधा क्या हो जाएगा बच्चे, टॉल। और कैसा है ये, होमो जाएगा इसके हेट्रो, होमो के हेट्रो। विषम युग्म की है कि सम युग्म की, सर अलग अलग है, विषम युग्म की। अरे तुम कितने अच्छे बच्चे हो भाई, तुम लोग क्या पढ़ते हो, गर्दा उड़ा दिया तुमने अपने। ये विषम युग्म जी हाइब्रिड संकर है, हाइब्रिड है, मजा आ गया सर, पौधे लंबे हैं, अपने सब कुछ पकड़ लिया। और ये F1 पीढ़ी के बच्चे जी, F1 जनरेशन का थे ये, F1 जनरेशन का बच्चे ऐसे थे, जब पापा लंबा थे, बुआ जी माँ इसकी छोटी थी, फिर भी बच्चा लंबा हो गया। लेकिन वो क्या है, शुद्ध नहीं है, प्योर कंडीशन नहीं है, क्योंकि तो हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है, लेकिन लंबा है। चलो अच्छा, अब मेंडल साहब यही नहीं रुके थे, अब मेंडल साहब यही नहीं रुके, मेंडल साहब ने क्या किया, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे ये वाला, थोड़ा आप इसे टाक लिखिए दीदी, बहुत दूर दूर लिखिए, आपको यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैंने समझ क्या किया, जो ये मतलब अब ये संतान हो गया, अब ये आ गया पौधा, एक पौधा ऐसा मिला है जिसका ये एक ऐसा लक्षण है। अब सेम ऐसा ही लक्षण, एक और ऐसा ही लक्षण लेंगे, ऐसा ही वाला, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और दूसरे पौधे से लाएंगे ये वाला। अब दोनों में फिर से कराएंगे, फिर दोनों में कराएंगे। उन्होंने यही सब काम करते 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 बचाए, जो अनुवांशिका के पिता कहलाते हैं, बहुत उन्होंने काम किया इस पर, और अपना गणित वाला फॉर्मूला भी लगाते चले हो। अब देखो क्या किया अपने, उसी पौधे के फूल के स्पर्म और उसी के एक सेल के फ्यूजन मेंडल साहब ने कराई, सेल पोलिनेशन कराया, सेम यही चीज़ लेकर, यही वाला लक्षण लेकर। अब तो देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा बच्चे जी, अब यही ले लिए और यही लिए, ठीक। ये मान लीजिए पेरेंट है, और ये क्या है उसके मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, ऐसा हो सकते हैं, दोनों में यही लक्षण है। अब दोनों में कराएंगे ये, दोनों में क्या करेंगे बच्चे जी, दोनों में कराएंगे बच्चे जी, ये कराएंगे क्रॉस। तो इसको हम बोलेंगे F1, क्योंकि पहला पीढ़ी ये भी है, पहला पीढ़ी भी है, दोनों से कराएं तो इसको बोलते हैं। देखो इसको एक नाम और दे सकते हैं, F1 क्रॉस कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशन, ये सेल्फिंग, खुद से ही अपना ही एक ही फूल के दोनों हैं, मेल और फीमेल, सेल्फिंग। ओके चलो अब देखिए बच्चे जी, यहाँ पर क्या होगा। अच्छा मैं तो मैंने सिखा दिया हूँ, प्यारा वाला तो बहुत तेज हो गया मेरा, अच्छा बच्चा है, सब अच्छे बच्चे हैं। चलो ये क्या सर जी, आप बहुत कंजूस हैं, अच्छा पेज लेकर नहीं है, बच्चे क्या करें। लेकिन आपने क्या करा, अब वो करना है सेल्फिंग इसमें और इसमें। तो बच्चे सेल्फिंग क्रॉस कराने से पहले तो गैमेट्स बनना चाहिए, इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे,
इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे, या तो हो जाएगा कैपिटल टी, या तो हो जाएगा कैपिटल टी, या तो आएगा स्मॉल टी। इसमें से भी क्या आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हाँ सर, तो इसके दो हो जाएंगे ये वाला, और इसके दो हो जाएंगे ये वाला। अब दोनों में करना है फ्यूजन। ये तो चलो सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहो, ये सेल्फिंग कहो, इसको बोलते हैं सोनिसेशन। अब इसका होगा सोनिसेशन दोनों में आपस में। तो क्या बनेगा, कैसे बनेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। अब बनेगा यहाँ पर, अब देखो सेम उसी कराने के लिए यहाँ पर बनाना पड़ेगा पनेट वर्ग। क्या बनेगा, एक हम डायग्राम बनेंगे ऐसा ऐसा चरकुट्ठा, इसको बोला जाता है पनेट वर्ग। क्या बोला जाता है, पनेट वर्ग। तो पनेट वर्ग, इसको बनेंगे हम पनेट वर्ग। अभी आपको नहीं बुझा रहा होगा, एकदम ऐसा बुझाएगा ना कि तुम भूलना भी चाहो तो नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मैं कॉपी लेके आ रहा हूँ फ्रेश पेज। अब मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा पेज लेके चलूँगा। नोट्स तो दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन नोट्स अभी समझ नहीं आएगा। चलो अब F1 जनरेशन से काकी क्रॉस कराए तो उनको क्या मिलेगा, F2 पीरी मिलेगा। F2 पीरी प्राप्त करने के लिए चलो देखते हैं, आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर ये वाला एक पनेट वर्ग इसे बोलते हैं बच्चा जी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कर दीजिएगा, यहाँ पर दिखा दीजिएगा मेल गैमेट्स को, यहाँ पर दिखा दीजिएगा फीमेल गैमेट्स को। मेल गैमेट्स कैसे हैं, देखो इसके क्या निकलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। मान लीजिए एक मेल है तो क्या निकलेंगे, मान लीजिए फीमेल है तो क्या निकलेगा, कैपिटल टी। इसमें से क्या होगा, या तो कैपिटल टी, ये क्या बचे, ये मान लीजिए इनके मेल हैं तो इनका मियोसिस, इससे गैमेट कैसे बनेगा, अर्धसूत्री से, अर्धसूत्री विभाजन का मियोसिस होगा। तो ये चला जाएगा, ये तो ये चल जाएगा, या तो कैपिटल टी आएगा या तो स्मॉल टी आएगा। माँ में पप्पा का भी तो वही चीज़ है, तो पापा में भी वही आएगा, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। अब पहले कैपिटल टी लिखें फिर स्मॉल टी लिखें। अब करा दे क्रॉस, क्या करा दीजिए, क्रॉस। देखिए क्रॉस कैसे होगा, देखिए मज़ा आएगा आपको। पहले इसमें कराइए, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, तो क्या बन जाएंगे, कैपिटल टी। अब इससे कराइए, मेल फीमेल आपस में करते हैं, मेल फीमेल, एक माँ वाला एक पापा वाला किया तो ये होगा, फिर पापा वाला माँ वाला से करेगा, इससे इसे करिए तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इससे ये पापा का है माँ का है, तो अब तुम सोचोगे पहले स्मॉल टी लिखते हैं बाद में बड़का टी लिखेंगे, तो मना किए थे पहले हमेशा कैपिटल लिखा है। पहला जो अलील होगा, पहला जो युग्म विकल्पीय अलील होंगे हमेशा क्या होंगे, डोमिनेंट ही होंगे। तो देखो इसको पहले लिख के आप इसको ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं इधर अरेंज करके, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। अब बताओ जल्दी से देखकर कौन सा कैसा उसका जो F2 पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी आया, ये F2 जनरेशन आया, कैसे आया, ये हो गया शुद्ध लंबा, ये भी हो गया लंबा, ये भी हो गया लंबा, ये हो गया बौना। 3 बार लंबा एक बार छोटा, 3 बार लंबा एक बार छोटा। तो यहीं पर हम निकालेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप। 3 बार लंबा है तो हम बोलेंगे जीनोटाइप कैसे निकलते हैं, देखो पहले इसके निकालेंगे हम फिनोटाइप, यानी इसको निकालेंगे लक्षण प्ररूप के अनुपात कैसे, तो कितने लंबे हैं, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 अनुपात। बौना को बार है 1 बार, तो इसका ये हो गया। इसका जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, जीनोटाइप बोले तो जीन प्ररूप कैसे निकालेंगे, तो जीनोटाइप ऐसे निकालेंगे हम देखेंगे बच्चे जी लंबा कितने बार है। कौन कौन सा लंबा है, एक बार है शुद्ध लंबा, एक बार है शुद्ध लंबा, ये वाला है। एक बार कैसा लंबा है, एक बार है हेट्रोजाइगोस वाला लंबा, एक बार क्या है शुद्ध बौना, ऐसा आएगा। तो चलो इसको हम थोड़ा ऐसे पढ़ते हैं। चलो इसको यहाँ पर समझा दूँ आपको, देखो हो गया सर, क्रॉस, फिर इसे करें तो ये वाला, इसे करें तो ये, तो ये क्या हो गया, टॉल, लंबा, ड्वार्फ, बौना। चलो अब देखिए फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, लक्षण प्ररूप के अनुपात क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है, इसमें बच्चा ये टॉल 2 ही चीज़ निकले, लंबा था बौना था, लंबा पर तमाम, तो लंबा बौना। लंबा कितने बार थे, 1 2 बार 3 बार दिख रहा है हमको। फिनोटाइप में जो बाहर से दिखे लक्षण उसके दिख रहे हैं, जीनोटाइप मतलब जो अंदर में है, अंदर में क्या इसका, चलो बौना एक बार। अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालो, जीनोटाइप रेशियो निकालो। तो देखो कैसे कैसे लंबे थे, शुद्ध लंबा था, एक बार होमोजाइगोस वाला लंबा था, एक हेट्रोजाइगोस वाला था, एक शुद्ध बौना था। ये कितने बार थे, लंबा बोले तो लंबा, शुद्ध लंबा या लंबा कितने बार थे, एक बार। इसका भी मतलब लंबा था, लेकिन हेट्रोजाइगोस वाला जिन आपको 3 प्रकार के दिख रहे हैं इसमें जीनोटाइप। एक ऐसा जिन दिख रहा है, एक ऐसा जिन दिख रहा है, और एक ऐसा जिन दिख रहा है। ये जिन कितने बार है, 1 बार। ये वाला जिन कितने बार है, 1 2 बार, तो 2 बार। ये वाला शुद्ध बौना कितने बार है, तो 1 बार।
यहाँ 1 होना चाहिए ना, 3 नहीं 1 है। हो गया प्यारे जी, हो गया प्यारे जी, मजा आ गया सर। अच्छा इसी चीज़ को आप चाहेंगे तो आंसर में ऐसे भी दिखा सकते हैं। और परसेंट में पूछे तो, परसेंट में पूछेगा तो कैसे कहेंगे? चलो 1 2 3 4 100 भाग, 100 भाग में लंबा कितना बार है? 3 बार है। तो मान लीजिए 100 को 4 भाग करेंगे तो क्या होगा? 25 25 25 25 50 75 100। तो 100 में तो भाई 3 बार लंबा है तो 75% हो गया। एक ही बार बोना है तो 25%। तो ऐसा दिखा है परसेंट में। ये इसको आप दिखाएंगे इतने में, ये तो हो गया क्या? ये हो गया ये फिनोटाइप हो गया। ये क्या हो गया बच्चे जी? ये हो गया फिनोटाइप। जीनोटाइप का रेशियो कैसे दिखाएंगे? अनुपात में। तो जीनोटाइप दिखाएंगे आप, जीनोटाइप दिखाएगा कैपिटल टी था एक बार था 25%, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला ये 2 बार थे तो 50%, स्मॉल टी तो एक बार था तो 25%। तो ये ऐसे दिखा सकते हैं। अब से क्वेश्चन भी किया है तो आसानी से आंसर कर सकते थे। कहेगा F1 में जो क्रॉस कराया गया तो उसमें मोनोहाइब्रिड जो F2 जनरेशन में, F2 में, F1 में नहीं, F1 में तो भाई तो सब F2 जनरेशन कराया गया तो उसमें उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? उसके जीन वाला रेशियो क्या था? जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? तो 1:1, 1:1। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। क्या आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर लोगे? कर लेंगे ना प्यारी जी? हाँ सर, अब तो मज़ा आ रहा है सर, आएगा, खूब मज़ा आएगा। थोड़ा सा आपको तकलीफ आएगा इसकी। चलो एक क्वेश्चन आपसे करूँ, क्या कर सकते हो क्या? कहते घोड़ा है, उसके बाल जो है, नहीं घोड़ा के सर बाल देखना है, खूब कभी कभी सीधा होता है, किसी का थोड़ा ऐसा रहता है, किसी का सीधे सीधा बाल रहता है और किसी का थोड़ा ऐसे समय तो घुरा ऐसे बाल रहता है। तो आपसे पूछ रहे हैं ऐसे बाल हैं, एक है घुंघराले बाल है, करली बाल है तो उसके लिए एच लिखना है, स्मॉल एच। कहते प्रभावी, कहते सीधे बाल जिसका है उसके लिए कैपिटल एच लिखना है जो प्रभावी है, और जिसका घुंघराला बाल है, इसका अंगूठाया हुआ बाल है, उसके लिए हम स्मॉल एच लिखते हैं जो अप्रभावी वाली है। तो बताइए एक घोड़े के ब्रीडर एक विषम युग्मजी नर के साथ समयुग्मजी प्रभावी माँ का मैथुन करता है, उसको क्रॉसिंग करा देते हैं, तो क्या संभावना है कि संतान के सीधे बाल हो जाएंगे? कोई संभावना है क्या कि संतान के सीधे बाल हो जाए? कितने % चांस है? देखो, तो पहले इसको बनाएंगे ऐसा। ये ऑप्शन आपको दिए गए 4, ये ऑप्शन का आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके आंसर निकालना है आपको। तो आंसर कैसे निकालोगे आप? क्या कर सकते हो? क्या थोड़ा ट्राई कर सकते हो क्या? चलो एक बार हिंट्स दे रहा हूँ तो कीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, मेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है, ठीक। मेल पेरेंट के बस खबर क्या है? सीधा बाल के लिए एच बोला गया है और घुंघरा बाल के लिए स्मॉल एच लिखना है आपको। हाँ सर, आप इसका निकाल सकते हैं। चलो तो फिनोटाइप इसके जो देखो यहाँ बोला है कि प्रभावी हैं, घोड़े के सीधे बाल वाले के प्रभावी हैं और घुंघरा वाले का प्रभावी है। और बोला है कि देखो, कहते एक घोड़े के ब्रीडर का विषम युग्मजी नर के साथ सब युग्मजी, सम युग्मजी मतलब दोनों समान होंगे, जिसके सीधा बाल है सम युग्मजी है, यहाँ बोला है सम युग्मजी, सम मतलब होमोजाइगस में क्या लिखते हैं? बरेच। माँ वाला में बोल रहा था कि विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस, यानी कैपिटल एच स्मॉल एच ऐसे लिखते हैं। ये दोनों आपस में क्या करेंगे फ्यूजन। अच्छा इसमें से गैमेट्स क्या बनेगा? दोनों कैपिटल है तो बच्चे इसका मियोसिस जब करोगे तो या तो इसमें से भी कैपिटल ले जाएगा, इसमें से कैपिटल ले जाएगा, तो एक एच ले लेते हैं, कोई भी एच ले लो। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? इसका गैमेट्स मियोसिस में 2 हो जाएगा, एक कैपिटल एच जा सकता है या दूसरे के पास स्मॉल एच जा सकता है, 2 आ गया। अब दोनों में करा दीजिए फ्यूजन करा दीजिए। तो अगर ये इससे करेगा तो ये बन जाएगा, ऐसा कंडीशन बनेगा। फिर ये इससे करेगा तो ये बन जाएगा। अब चलो ये संतान बना है दोनों का। अब इसके कराते हैं बच्चा जी, देखिए तो ये क्या है? सीधा बाल के लिए आता है, ये किसके लिए आता है? घुंघराले बाल के आता है। तब पूछा था कि क्या कोई संभावना है क्या किसी संतान के सीधे बाल होंगे? देखे तो मेरे पास 2 जीन बन रहे हैं, एक बार है कैपिटल एच, एक बार स्मॉल। अच्छा बताओ दोनों में कौन जीतेगा? यहाँ भी कैपिटल एच है तो ये भी सीधा ही होगा। बताया गया था कैपिटल एच मतलब सीधा बाल और स्मॉल एच मतलब घुंघराले बाल। यहाँ भी तो वजह कैपिटल एच है, तो ये अलील तो जीतेगा, ये अलील तो भाई क्या है? अप्रभावी है, ये तो डोमिनेंट वाला जीतेगा। दो यानी बच्चा हर बार का जो भी बच्चे पैदा होंगे दोनों घोड़े के, उनके बाल सीधे ही होंगे। तो 100% कितने बार चांस है? 100%। एक बार 3/4 चांस, इसका मतलब क्या? 75। 0/4 मतलब कोई चांस नहीं। एक बार हाफ 50%, 1/4 25%, ये बार 4/4 यानी 4/4 मतलब एक बार में कटेगा 100%। 100% चांस है, देखो दोनों बार भाई 100% चांस है सीधा ही सीधा रहे। यहाँ भी सीधा बाल आ रहे हैं, यहाँ भी सीधा बाल आ रहा है। हाँ फर्क है, ये होमोजाइगस में आएगा, ये हेट्रो में आएगा, ये हमसे नहीं पूछा गया। सीधा बाल पूछा तो सीधा बाल इसके भी होंगे, सीधा बाल इसके भी होंगे। अब आपके बुक में एक चित्र दिया गया, उसके आधार पर बोल रहा है आपसे कि उसके सवाल के जवाब दीजिए।
चलो ये क्वेश्चन है आपकी बुक में 9.4। एक आपके पास ऐसा बिल है बीज है, एक ऐसा बीज है। बताइए इन दोनों ने क्या किया, स्व निषेचन क्या किए, सेल्फिंग किए, स्व निषेचन किए हैं। तो इनका जो रेशियो मिला है, इससे आपसे पूछ रहा है कि इसमें, यहाँ पर जब पूरा पढ़ोगे सवाल तो आपको इसमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए एक बार देखते हैं। कहता कि चित्र 9.4 में कौन सा लक्षण प्रभावी है या कौन सा अप्रभावी है, बताइए सर, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। चलो तो देखो उसमें बैगनी था बच्चा जी, बैगनी जो था हमेशा दिख रहा है। तो बैगनी आपको तो उसका रंग दो आए थे ना, एक बार बैगनी कलर दिख रहा है, एक बार और एक बार क्या दिख रहा है, सफ़ेद। ये सफ़ेद है, एक बैगनी है। तो आपको तो पहले से बता दिया कि बैगनी के हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल भी, स्मॉल, इसके लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल भी। तो देखिए इसके जब सेल्फिंग कराएगा तो यहाँ पर रेशियो आया, एक ऐसा पीरी बना, एक ऐसा बना। तो यहाँ भी तो भाई कैपिटल भी जीत रहा है, यहाँ भी तो कैपिटल भी जीत रहा है। तो बैगनी क्या है भाई, प्रभावी लक्षण है, और सफ़ेद क्या है भाई, अप्रभावी है, रिसेसिव है। ये आप जानते भी हो, तो उसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। तो आपके चित्र 9.4 में था, उसका आंसर हो गया यहाँ पर। चलो एक प्रश्न करते हैं बच्चा जी यहाँ पर। कहते हैं कि जानवरों की एक निश्चित प्रजाति के काले फर बी, ब्लैक से भूरा फर के लिए बी हावी हैं। संतान के जीनोटाइप, यानी जीनोटाइप बोलते जीन पर रूप, अनुवांशिक रूप नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलते जीन पर रूप। जीन पर रूप से यहाँ लिखना तो हिंदी लिख लीजिएगा, जीन पर रूप से फिनोटाइप, फिनोटाइप बोले तो लक्षण पर रूप, यहाँ इसका हिंदी और लक्षण पर रूप। भविष्यवाणी करें जब माता पिता दोनों ऐसे हैं, जब माता पिता दोनों में कैपिटल भी स्मॉल भी हो, या उनके पास विषममुखी काला फर हो। चलो करते हैं। ब्लैक फर, कैपिटल बी स्मॉल बी, ब्लैक फर दोनों में यही बोला गया था। तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे बच्चे, आपको पता था कि इसके पहले ये मान लो पेरेंट्स हो गया, ये क्या है, पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं। तो इसके जो गैमेट बनेंगे बच्चे जी, इसके गैमेट बनेंगे कैसे बनेंगे, मियोसिस होगा। मियोसिस में क्या होता है, इसमें से क्रोमोजोम हाफ हो जाएंगे, क्रोमोजोम इधर आ जाएगा, दूसरा क्रोमोजोम इधर आ जाएगा, ठीक सर, इसका भी वही होगा। तो ये गैमेट्स बन गए। अब गैमेट्स बन गए तो क्या करेंगे बच्चे जी, हम लोग कराएंगे, चलो क्या कराते हैं, परंट वर्ग बना के चेक करते हैं कितने चांस पूछा है, क्या जो भी संभावना पूछा है, तो उसके लिए हम मेंडल साहब के जो परंट वर्ग है इसको निकालेंगे। चलो F1 पेरी के लिए, F1 पेरी का रेशियो। अच्छा इसके पहले भी F1 पेरी निकाले थे, क्या रेशियो आया था, क्या रेशियो आया था, आया था रेशियो। फिनोटाइप का रेशियो क्या आया था, 3:1, और जीनोटाइप का रेशियो क्या आया था, 1:1। यही रेशियो आता है बच्चे हर बार। चलो चेक करके देख लो। मेल गैमेट्स में क्या था, कैपिटल बी स्मॉल बी। फीमेल गैमेट के क्या है, स्पर्म ये है जो भी उभम है ऐसे हैं। क्रॉस कराओ, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी से करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, ये क्या, जब इधर लिखें तो उधर क्या लिखा गया है, कैपिटल बी बनेगा। ओहो ये क्या लिखते हैं जी, ऐसा लिख लीजिए, कैपिटल बी क्या बनेगा यहाँ पर, कैपिटल बी और कैपिटल बी शुद्ध। फिर कैपिटल बी से करोगे तो क्या बनेगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इससे देखो, इससे से कराओगे तो भाई पहले स्मॉल मत लिख देना, ये आएगा, फिर इससे से कराएगा तो कैपिटल बी। अब देखो ये क्या है बच्चे जी, ब्लैक फर के लिए बताया गया था, यही ब्लैक फर, यही ब्लैक फर। ब्लैक फर में तो काला झुर, उसका जो फर मतलब ऊपर जो सर पे कुछ होता है उसको बोला जा रहा है। और ये क्या है बच्चे जी, बी से ब्राउन। तो ये हाइब्रिड, लेकिन ये कैसा है, हाइब्रिड होगा, ये हाइब्रिड ब्लैक हो जाएगा, ये भी हाइब्रिड होगा, ये प्योर शुद्ध होगा, शुद्ध काला होगा, क्योंकि दोनों इसके जीन क्या है, सेम है। इसके दोनों अलील क्या है, सेम है। इसके दोनों अलील क्या है, दोनों इसके युग्म विकल्पी सेम है। इसके युग्म विकल्पी क्या है, हेट्रोजाइगस है। इसके क्या है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, लेकिन क्या है, स्मॉल है, रिसेसिव वाला है। तो ये क्या बताता है, ये ब्राउन, क्वेश्चन बोला था ब्राउन बताता है। तो रेशियो कोई निकलेगा, फिनोटाइप का रेशियो हमेशा वही आता है 3:1। फिनोटाइप में तो कल ब्लैक कितने बार, 1 2 3 बार, 3 बार सर। ब्राउन कितने बार है, 1 बार, 3:1 ही आता है। और जीनोटाइप का चेक कर लो, जीनोटाइप क्या है, एक बार देखो, एक बार था जीनोटाइप हाइब्रिड प्योर ब्राउन ब्लैक। ये कैसे लिखते हैं, ऐसे थोड़ा सा इसको रुक जाओ, ये तो ऊपर ठीक दिख रहा है, नीचे सुधारना पड़ेगा बच्चे। इसका फिनोटाइप सही है, जीनोटाइप वाला था दीदी से इधर उधर लिखा गया है, इसको मैं सीधा करता हूँ, जीनोटाइप। ये क्या हो गया, फिनोटाइप मतलब बच्चे, तो इसका हिंदी क्या होता है, लक्षण प्ररूप, लक्षण देखने से कैसे लग रहे हैं। तो 3 बार काले और 1 बार ब्राउन। और जीनोटाइप बोले तो बच्चा जी, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, तो इसमें 3 कंडीशन था। एक बार कैपिटल बी था, 3 लक्षण दिख रहे हैं, एक बार ये जीन दिख रहा है, एक बार ऐसा जीन दिख रहा है, एक बार ऐसा जीन दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध काला, क्या बोलेंगे, प्योर ब्लैक। तो इसको हम बोलेंगे
ब्लैक, जो जो क्या होगा बच्चा जी, ब्लैक और ब्राउन। प्योर ब्लैक, प्योर शुद्ध काला। एक बार क्या दिख रहा है तुमको, हाइब्रिड ब्लैक। एक बार क्या दिख रहा है, हाइब्रिड ब्लैक, हाइब्रिड ब्लैक। तीसरा क्या दिख रहा है, प्योर ब्राउन, शुद्ध शुद्ध भूरा, प्योर ब्राउन, शुद्ध भूरा, हिंदी में लिखता हूँ शुद्ध भूरा। और ये संकर संकर काला, ये संकर काला यानी क्रॉस काला, ये शुद्ध काला है। अब चलो, ये कितना बार है था, प्योर ब्लैक कितना बार है, एक बार है। दिख रहा है कि नहीं प्यारे जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है वह। शुद्ध काला कितने बार है, एक बार है, ठीक है सर। संकर हाइब्रिड काला कितने बार है, एक बार, दो बार, दो बार। रेशियो तो रेशियो लगाते चलो, अनुपात निकाल रहे हैं हम, जीनोटाइपिक रेशियो निकाल रहे हैं। अब देखें, शुद्ध प्योर ब्राउन होता एक बार था, तो देखिए यही रेशियो होता है। F1 पीढ़ी के आप जब भी निकालेंगे आप, तो फिनोटाइप का रेशियो यही आएगा 3:1। और जीनोटाइप का निकालेंगे तो बच्चा जी जीनोटाइप का आएगा 1:2:1। हो गया, नोट हो गया सर, नोट हो गया। इतना नोट्स में जल्दी ऐड कीजिए। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर, बढ़िए। अब प्यारे बालक जी बात आएगा हम लोग, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हो गया। डाईहाइब्रिड क्रॉस में कैसे होता है, ये पॉइंट बार कैसे बनेगा, ये थोड़ा डेंजर होता है, थोड़ा सा डेंजर होगा। तो लेकिन आपको पहले तो एक बार होमवर्क दे रहे हैं, ये होमवर्क खुद से भी कर सकते हैं आप। देखिए, आपसे क्वेश्चन दिया गया है और मैं आपको दिखा दूँ ओरिजिनल, क्योंकि आपको तो पता है कि हम लोग जो भी अपने पास कंटेंट है बहुत अच्छा, इंडिया के बेस्ट कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो भाई बच्चा काहे करो, काहे काहे लाइक मार रहा है बब्बा। देखिए, ये वाला चीज़ है, यहाँ पर मैडम ने HW लिखा है। होमवर्क तुम आपको दिया गया था, तो ये क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इसके पिनोटाइप जीनोटाइप कैसे कैसे बनेंगे निकालना है आपको, ठीक। तो चलो, तो पहले हम लोग इसको हम समझ लेंगे। इसी में ऐसे बहुत क्वेश्चन है होने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या था, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर द्विसंकर संकरण निकालना है, ठीक। ये है, मान लीजिए मेल वाला ऐसा है। कैपिटल देखो, इसमें आपको बताया गया था डायबिट में क्या मंडल से हम दो लक्षण लिए थे। यहाँ पर क्या कैपिटल वाई क्या बताएगा, कैपिटल वाई क्या बताता है, पीला पीला होगा। और आर क्या बताता है, रिंकल्ड, गोल 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 होगा, पीला मटर होगा, गोल पीला मटर, पीला और गोल मटर होगा। ये क्या बता रहा है, माँ वाला क्या बता रहा है, स्मॉल वाई क्या बताता था, स्मॉल वाई हरा, ये पीला। तो अरे सर याद नहीं आ रहा है, एक बार दिखा दे क्या बच्चा लोग को, दिखा दे क्या, दिखाना तो पड़ेगा। एक बार आप लोग को ये दिखाना पड़ेगा कि आपको याद आ जाए, वो वजह याद करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर फंसिएगा, चैप्टर हो जाएंगे थोड़े से टफ आपके लिए। और मैं नहीं चाहता हूँ प्यारे वालों को कुछ भी टफ दिखे। देखें, मैंने क्या बोला, स्मॉल वाई क्या बताता है, ग्रीन। कैपिटल वाई क्या बताता है, येलो। आर क्या बताता है, राउंड। और छोटा आर क्या बताता है, रिंकल्ड, झुर्रीदार मटर। चलो, तो यहाँ पर इसकी ये बने, ठीक। विषय में वो ये थी, कहते गैमेट्स फ्रॉम हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये तो है, ये है। और इसका विषय में माता पिता से युग्म कैसे हैं, ठीक। अब इसका निकालना है आपको, इसके पीढ़ी को निकालना है आपको। इसके F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी आप निकालिएगा, क्या रेशियो आएगा आपको बताना है, ठीक। करके देखिएगा, होता है तो होता है, नहीं होता है तो आज तो क्वेश्चन बहुत सारे यही सब चलने वाला है। ऐसे इसमें आंसर, इसमें केस में डायरेक्ट आंसर निकाल दिया गया है, इसमें आंसर आ गया, यही आंसर आएगा F2 का 9 3 3 1, ठीक। लेकिन इसको जैसा भी अपन हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन किए थे ना, इसको बना के थोड़ा क्रॉस लंबा जाएगा, जानने दीजिएगा, बनाइएगा आराम से। क्या कीजिएगा आपको, देखो पहले तो आप क्या कीजिएगा, दोनों फ्यूजन के तो ऐसा हो गया, लेकिन पहले इसको आप गैमेट्स बनाएंगे। इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसके गैमेट्स क्या आएंगे, एक कैपिटल वाई आ सकता है। इसके गैमेट्स यही क्यों आएंगे, ये आपको सोचना चाहिए, ठीक। चलो, ऐसे इसका आंसर याद रखिएगा कि जब भी आपको एकल संकरण का याद हो गया आपको। एकल संकरण में क्या था बच्चे जी, एकल संकरण में देखिए, एक संकरण में यानी मोनोहाइब्रिड जिसको हम बोल रहे थे, मोनोहाइब्रिड। इसके लक्षण क्या थे, इसमें जीनोटाइप क्या था, इसका जीनोटाइप था, इसका फिनोटाइप था 3:1 और जीनोटाइप था 1:2:1। ये F1 पीढ़ी के लिए था हमें, ठीक।
और डाई हाइब्रिड में, अब डाई हाइब्रिड की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या रेशियो आ रहा है 9:3:3। कैसे आ रहा है इसको थोड़ा करके देखिएगा। ऐसे इस क्वेश्चन में और कराने जा रहा हूँ। ये कैसे है चलो इसको समझते हैं। पिछले ये हो गया ऐड, ये सब में क्वेश्चन ही है पूरा। ये क्वेश्चन भी है, इसमें सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन भी है, इसमें सॉल्यूशन भी है। हो गया, यहाँ से था, आपको यहाँ से नोट करना है, यहाँ से ये सारी चीज़ें। हो गया नोट, हो गया नोट, थोड़ा सा नीचे कर दूँगा। हाँ सर, हो गया, हो गया। चलो ये होमवर्क है तो होमवर्क है, कोई टेंशन नहीं है। इसको चलो समझते हैं, पीछे आके पीछे समझते हैं। चलो मैंने आपसे बोला था बच्चा जी कि इसके थे पेरेंट्स थे ऐसे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। माँ का था क्या, इसके पेरेंट्स क्या थे, और माँ के पास था कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। कैपिटल वाई क्या होता है पीला। देखो यहाँ पर थोड़ा मैं कोड लिख दिया हूँ आपको याद होने के लिए। बार बार आप ऐसे लिख के याद कीजिए। कैपिटल आर मतलब गोल, स्मॉल झुरीदार, वाई मतलब पीला, स्मॉल मतलब हरा, बी फॉर बैगनी, स्मॉल भी मतलब सफ़ेद, कैपिटल डी मतलब लंबा, स्मॉल टी मतलब बौना। इतने कैरेक्टर तो आपको याद करने पड़ेंगे। पहले तो आपको इतना ही नोट करना है। वो तो रफ में लिखा हूँ, रफ में याद करने के लिए। चलो ये पेरेंट है तो बच्चे क्या बनेगा, पहले तो इनके क्या होगा, गेमिट्स बनाना है। गेमिट्स कैसे बनेंगे चलिए सिखाए तो आपको। ऐसा आप तो निकाल देंगे। अब गेमिट्स बना के चेक करते बार आप निकाल पाते हो नहीं गेमिट्स, क्योंकि गेमिट्स में क्या होता है मियोसिस। इसके पहले तो आसान था, थोड़ा इसमें 4 दिख रहे हैं ना, 2 2 4 हैं, तो जल्दी करो तो इसका क्या होगा। तो इसमें बच्चे हम पहले इनके 2 बनाएंगे, 2 जनक बनाएंगे। पहले चलो इसका हम 2 कंडीशन चेक करते हैं। 2 कंडीशन क्या क्या हो सकता है। चलिए आपको निकालना सिखाता हूँ। क्या था अपने पास, क्या थे अपने गुणसूत्र, क्या था कैपिटल आर पहले जीरो पर, दूसरे पर क्या था कैपिटल वाई। पहले वाले का निकाल रहा हूँ, ठीक। तो इसमें से क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो देखो 2 2 है तो 4 बन जाएंगे भाई, 4 लक्षण तो इसके 4, लेकिन इस अर्धसूत्री सब हेप्लॉइड हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा। देखिए क्या हो सकता है, एक बार इसमें से ये खबर आ जाए और इसमें से ये सूचना आ जाए, ठीक है सर। या इसमें कैपिटल आर के साथ ये वाला वाई चले, ठीक है सर। या इसमें इसके साथ ये चला जाए, या ये इसके साथ चल जाए। यही कंडीशन बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। जब जनक ऐसे, जिसके पास जब ये जब इसके पास गुणसूत्र ऐसा था, क्रोमोजोम ऐसे थे तो, ठीक सर। अब दूसरा केस भी ले लो, क्या था स्मॉल आर और कैपिटल वाई। कैपिटल वाई था कि, एक सेकेंड, चलिए दूसरे जनक क्या थे आपके पास, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो क्या बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोजोम हाफ हो जाएंगे सबके। या इसके साथ ये चला जाएगा, ठीक। या सर इसके साथ ये चला जाएगा तो भी ये आएगा, इसके साथ ये जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक। हर बार यही आ रहा है स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर क्या बताता है, झुरीदार होगा, कैपिटल वाई पीला। ये मटर जो होंगे झुरीदार होंगे और पीले होंगे, झुरीदार पीला। यहाँ क्या होगा, गोल होंगे और पीला होंगे, गोल पीला और झुरीदार पीला। ऐसे 2 बन रहे हैं, ठीक है। दोनों गैमेट्स बन गया। एक गैमेट्स या तो इसमें सब ऐसे ही रहता है, इसमें से हम इसको ले लेंगे और दूसरे वाले माँ में से ये वाले गैमेट्स ले लेंगे। इसका फिर क्या करेंगे, सेल पॉलिनेशन। जल्दी से नोट कीजिए। नोट हो गया हाँ सर। चलो गैमेट्स बन गया, देखो आ गया। ये कैसे है अभी समझाया आपको, उसको अपने नोट्स में लिखना था। ये गैमेट्स कैसे बने, नोट्स में अपने लिखा। हाँ इससे ये वाले, इससे हमेशा यही आ रहे थे। इससे हमेशा क्या रहता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई आ रहा था ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये आ रहे थे। हाँ सर। अब चलिए गैमेट बन गए हैं तो अब क्या करना है, दोनों में आपस में फ्यूजन करा दें, निषेचन करना है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, सेल्फिंग बोलो, या इसको हम क्या बोलते हैं, F1 क्रॉस F1 सेल्फिंग हो जाएगा, ठीक। सेल्फिंग करेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, देखो इसमें से ये वाला आर आ जाएगा तो इसमें से ये आर आ जाएंगे, इसमें से ये स्मॉल वाई आएगा, इसमें से कैपिटल वाई आएगा, ठीक। लेकिन लिखने का ऑर्डर कैसा होता है, हमेशा पहले डोमिनेंट फिर रिसेसिव, पहले डोमिनेंट फिर रिसेसिव। ऐसा नहीं पहले छोटा वाई बराबर, पहले छोटा और बाद बराबर, ऐसा ना तो गलत हो जाएगा। F1 फिर ऐसे बनेंगे। तो बताओ कैसा बनाइए, मटर कैसा है, कैपिटल आर जीतेगा तो राउंड ही होगा। देखो ये लक्षण है, ये लक्षण है। ये लक्षण क्या बताते हैं, गोल और झुरीदार। ये क्या बताता है, पीला और हरा। लेकिन यहाँ पर तो बड़ा है तो बड़ा जीतेगा, तो राउंड हो गया। कैपिटल वाई इसमें से जीत जाएगा तो पीला होगा। ये जो मटर बनेंगे गोल और पीला, क्या इनके माता पिता में कोई गोल और पीला था, नहीं था। ये तो गोल हरा थे माँ जनक, और ये क्या थे, कैसा बना, ये पीला बना, ये था नहीं। इनके बिल्कुल ऐसा नहीं था, बिल्कुल नया संतान पैदा हुआ, दोनों से अलग इसकी जेनेटिक हो गई है कि नहीं। पिताजी थे गोल हरा, माँ था मान ली कि झुरीदार पीला, अब बेटा हो गया गोल पीला।
कितना अच्छा है। मंडल साहब ने अच्छे काम किए बच्चा जी, बहुत बहुत इन्होंने मेहनत की थी। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे बच्चे जी हम, सॉरी यहाँ पर फ़ोन करो से फ़ोन नंबर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा सेल्फी, यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन हुआ, यहाँ पर फ़ोन करो से फ़ोन कर रहे थे। अब फिर मंडल साहब क्या कर रहे थे, मंडल साहब कर रहे थे अब जो ये हुआ प्लांट्स ऐसा, अब इसके जैसा एक और लेंगे उसी फ्लावर का लेंगे, फिर उसमें कराएंगे सेल्फ पोलिनेशन। चलो अब इसमें कराते हैं, यही संतान मिला है, कैपिटल आर स्मॉल वाई बड़ा वाई, हाँ ठीक है, बड़ा वाई स्मॉल वाई, ठीक है सर। अब स्वनिषेचन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वयं निषेचन। आपकी बुक में लिखा था इसको स्वनिषेचन, स्वनिषेचन लिखा है, इसको स्वयं निषेचन कहो या स्वनिषेचन कहो, सेम चीज़ें हैं, इसीलिए इंग्लिश अच्छा है। सेल्फ पोलिनेशन कहो इसको, स्वपरागन हो गया। अब देखिए, अब इसका ये हुआ, अब क्या बना, पहले गैमेट्स बनाओ, इसके आपके गैमेट्स बनाना है, इसके क्या बनाने होंगे गैमेट्स। कैसे बने गैमेट्स, पहले बनाओ तो, पहले यही जनक मान लो ये है, दूसरा जनक ये है, तो दोनों में से पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, इसके पहले तो गैमेट्स बनना चाहिए। तो गैमेट्स बनाओ, तो कैसे बनाओ गैमेट्स, जल्दी से गैमेट्स अब बनाओ, मैंने आपको गैमेट्स बनाना सिखा दिया हूँ, जल्दी बनाइए। चलो मैं बनाता हूँ, बच्चे बनाए, चलो ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो मियोसिस होगा। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, ये बच्चे लोग नहीं बनाना था, अक्सर इसमें गलती करते हैं, आप नहीं करोगे। 2 है तो 4 बनेंगे ना भाई, 2 है देखो, 2 है तो 4 बनेगा मियोसिस में, ठीक है सर, 4 गोला बनाइए, ठीक है सर। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के संग जा सकता है, ये कैपिटल आर देखो, ये कैपिटल वाई इस कैपिटल आर के संग जा सकता है, हाँ सर। अब देखें, स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के संग जा सकता है, हो सकता है, या ये स्मॉल वाई इस आर के जा सकता है, यही तो होगा, यही तो बनेंगे ना, यही बन रहे हैं। तो क्या बन रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई या स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है सर। स्मॉल आर, अरे बच्चों जी थोड़ा सा मिस्टेक लगता है यहाँ पर हुआ हमसे, इसको सुधार लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। बच्चा लोग चमक रहा होगा, ये देखो, या तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ सर, या तो कैपिटल आर या स्मॉल वाई, यहाँ पर एक स्मॉल वाई क्या है छोड़ो, ठीक है सर, स्मॉल वाई कर दीजिएगा इसको। अब देखो, या बनेगा कैपिटल वाई, ये तो हो गया सर। अब आर के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, या स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, हाँ सर, ये ऐसे होंगे। तो इसको क्या कहोगे, राउंड पीला, झुरीदार पीला, ठीक है सर। नहीं ये स्मॉल वाई है ना, हरा, झुरीदार और हरा, एक बार। चलो अब इसके हम लोग ये जो है इसके अब गैमेट्स बन गया, नोट्स भी किया आपने, उसके नीचे आपने गैमेट्स बना लिया, हाँ सर बना लिए गैमेट्स, आ गया सर, गैमेट्स आ गए इनके गैमेट्स बन के ये आया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है सर, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके भी ऐसे ही आएंगे, इसके भी सेम है ना, ऐसे ही आएंगे, क्योंकि हम सेल्फ पोलिनेशन कर रहे हैं, ये फोन करो से फोन, यानी स्वनिषेचन करा रहे हैं। अब तो भाई इसको हम चलो बनाते हैं पनेट वर्ग बनाएंगे सर, इधर रखेंगे मेल, इधर रखेंगे फीमेल सर, एक टूपरी के लिए मजा आएगा सर, देखना वो जो 9 अनुपात 1 था ना, सब निकल के आएगा, जो क्वेश्चन पिछला था उसी के आंसर हो रहा है। चलो अब लिख लेते, पहले इनके गैमेट्स लिख लेते हैं। इसके मेल वाले क्या है, आर वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर क्या था कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है सर, फिर क्या है स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब मैं फीमेल वाला क्या था, फीमेल वाला कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई, हो गया सर। अब क्रॉस करें, एक बार इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, आर बड़े आर, वाई, हाँ सर ये आ गया। अब इससे इसको कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मजा आ गया सर जी। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, हाँ सर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सर मजा आ रहा है, करके देखिए, खुद से कीजिए। अब एक बार इनसे सब कराइए, ठीक है सर, एक बार इनसे सब कराइए, एक कीजिए ना आप, आपका बहस हो जाएगा, इनसे कराइए सबका, बस सर मजा। अरे इनसे ऊपर वाले से नहीं, इसमें से, इसका इनसे, फिर ये वाले, अरे मेल फीमेल में होता है ना निषेचन, हाँ सर। इस जो बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स को बोलते हैं पनेट वर्ग। क्या बोलते हैं बच्चे जी, इसको बोलते हैं हम लोग पनेट वर्ग। आप क्लास 12 में निकालोगे आपको तो मजा आ जाएगा, वहाँ पे जाकर बाकी लोग रोएंगे। देखना आपके बैचलर अपने साथी लोग से पूछना, उनको शायद बनाना सिखाया भी नहीं गया होगा। चलो इसका रेशियो निकालते हैं, क्या आया डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 में क्या आया। तो फिनोटाइप रेशियो चेक करो, फिनोटाइप बोले तो बच्चा जी क्या इसमें आया, देखो तो इसका 9 3
3 1 आएगा। फिनोटाइप बोले तो बच्चे जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें, चलो 9 बार हमको क्या दिख रहा है, 9 बार क्या दिख रहे हैं, गोल पीला गोल पीला गोल पीला, 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 बार तो गोल पीला दिखा, ठीक है सर, 9 बार तो गोल पीला दिखा। अब 3 बार क्या लक्षण है, ये तो ये सब हो गया राउंड राउंड। अब क्या है इसके बाद, रन बाई, चलो गोल पीला। अब क्या था, अब गोल हरा चेक करें तो, गोल हरा कितना है, 3 बार होंगे, गोल हरा 1 बार 2 बार, गोल हरा 3 बार, ठीक है सर। झुरीदार पीला चेक करें तो, झुरीदार पीला चेक करें तो फिनोटाइप में झुरीदार पीला, देखो झुरीदार कैसे पढ़ेंगे, अरे स्मॉल आ रहा है तो झुरीदार होगा, और कैपिटल वाई इसमें आ गया वो तो कैपिटल वाई ना जीतेगा सर, हाँ सर, चेक करें ऐसे का। और झुरीदार हरा चेक करें, 1 बार आएगा तो 9 3 3 1, जब द्विशंकर कराए थे मेंडल साहब ने तो यही मिला था उनको, क्या मिला था, 9 3 3 1, ठीक है। चलो ये होता है, इस पर ये आपका टॉपिक आपको क्लियर होता है, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभ्यास कराएंगे, चिंता मत कीजिए अगले लेक्चर में। लेकिन एक छोटा सा आपका लेक्चर बचा है, हम लोग बच्चा ये कभी देखो, आज मैं एक बेटा हूँ, मेरी दीदी है, बेटी है, अभी भाई बहन है, तो इसमें क्या है, कैसे हम लोग माँ कभी बेटा बन जाते हैं, कभी बेटी बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चा जी लिंग निर्धारण, क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। ये आपका टॉपिक बच गया है, इसको तो हम करा लेते हैं बच्चा जी। आपका ड्यूटी बनेगा, सारे एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन को जरूर अभ्यास करना चाहिए आपको, जो इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, इसको मानता हूँ कुछ ना है, थोड़ा बहुत आए, यहीं से क्वेश्चन पूछता है बच्चा जी, कौन सा खून जो है सब लोग ले सकते हैं, कौन किसको दे सकता है, ठीक। चलो आपको देखना चाहिए सब चीज़, पढ़ना भी चाहिए, ठीक। और आपके इसके बाद बच जाएंगे एवोल्यूशन, यानी 2 लेक्चर आएंगे चैप्टर को फिनिश हो जाएगा, ये तीसरा है, चौथा 5 लेक्चर आएंगे, चैप्टर खत्म होगा, एक में क्वेश्चन आंसर आएगा, हो गया। चलो इसको हम पढ़ लेते हैं। लिंग निर्धारण का मतलब, लिंग मतलब जेंडर बोलते क्या है बच्चे जी, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, और ह्यूमंस में क्या होता है बच्चे, हम लोग का मानव क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं सर, जिनके, ठीक है सर। और इसमें देखिए मेल और फीमेल, मेल में हम लोग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, ठीक। जोड़ा में कितने, 23 जोड़ा, ठीक है सर। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। आगे बढ़े, नोट हो गया, हाँ सर। चलो अब देखिए क्रोमोसोम ऐसे होते हैं बच्चे, अब इसको थोड़ा 46 जोड़ा इसको समझिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, देखो यहाँ पर क्या बच्चे जी, 23 जोड़ा, 1 2, एक क्रोमोसोम बनाना है आपको, क्रोमोसोम बनाना है, थोड़ा इसको मैं आपको देखिए चित्र दिखा दूँ, अच्छा ये समझ लीजिए कि क्या ये मेल वाला है और ये क्या है, फीमेल वाला है। आपको मैं ओरिजिनल दिखा देता हूँ एक बार, ओरिजिनल ये रहा, ठीक। एक मेल्स वाले हैं, फीमेल्स वाले हैं, ये गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम है, कितने जोड़े हैं, 23 जोड़ा है। 22 जोड़ा को ऑटोसोम बोलते हैं, 23वां जोड़ा को हम लोग जी 23वां जोड़ा को हम लोग बोलते हैं जी सेक्स क्रोमोसोम। 23 वाला क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। 22 वाला को बोलते हैं ऑटोसोम्स, प्लस एक जोड़ा जो है लास्ट वाला है, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। एक जोड़ा मनुष्य में होता है और मेल और फीमेल दोनों में होता है 23वां जोड़ा। लेकिन माँ पापा वाला क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम, ये क्या होते हैं, एक्स एक्स, सेम होता है। इसलिए माँ को तो हम दोष दे ही नहीं सकते हैं, क्यों सर, क्यों दोष नहीं देंगे, देखो क्योंकि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होता होगा क्या, मियोसिस होगा, तो जो इसमें से देखो या तो पिता में से क्या आएगा, एक्स निकलेगा, या तो क्या निकलेगा, मियोसिस में यही होता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, या तो वाई निकलेगा, ठीक है सर। माँ में से क्या होगा भाई, दोनों तो एक्स एक्स है, तो हमेशा एक से आएगा, तो एक्स एक्स आएगा, ठीक है सर। अब देखो इसमें जब हम डिसीजन कराएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लड़की होगी लड़का होगा, इसके लिए निर्भर कौन करते हैं, पापा जी करेंगे निर्भर, पापा का गैमेट्स करेगा, क्या उसमें से कौन सा क्रोमोसोम उसका आया है, कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित है उसका, एक्स की वाई। देखो अब यहाँ पर बनाते हैं मेल फीमेल, फीमेल में क्या एक्स एक्स, मेल में क्या एक्स वाई, एक्स एक्स का एक्स एक्स बनेगा, लड़की होगी, एक्स एक्स क्या बनेगा, लड़की होगी। अब वाई से करा एक्स वाई लड़का होगा, एक्स वाई लड़का होगा। इसमें क्या रहा बच्चा जी, हमेशा आधा चांस है कि लड़का या लड़की, 50-50 चांस होता है कि या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा दो ही चांस बनते हैं इसमें। तो इसके लक्षण प्रारूप क्या है, 1:1। इसके जीनोटाइप क्या है, एक्स एक्स, वो भी 1 अनुपात है। ये इसको हाफ 2 बार बोलोगे, 2 बार क्या आएगा, 2 बार लड़का 2 बार लड़की, 2 बार लड़की 2 बार लड़का, यही है ना, 2:2। इसको काटोगे तो 1:1 में चलना, एक कट जाएगा एक बार में, तो हाफ चांस बनते हैं बच्चे। तो देखो लड़का कब हुआ, जब एक्स में वाई आया, ये क्रोमोसोम निर्भर करता है ना पिता वाला कि कब ये आएगा, जब आएगा तो लड़का होगा, ठीक। ओके सर,
ओके सर, बाकी चीज़ें लिखते चलिएगा जो सब लिखा हूँ, बहुत आसान चीज़ है। जब फ्यूजन करेंगे मेल गैमेट फीमेल गैमेट, फ्यूजन करेंगे मेल, ये मेल स्पर्म है ठीक, फीमेल आपस में क्या करेंगे फ्यूजन करेंगे तो क्या होगा निषेचन के बाद यहाँ देखो क्या बन रहा है। चलो अब क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग निर्धारण देखो, बच्चों का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें माता पिता से क्या इनहेरिट हुआ, क्या उनसे मिला है। एक बच्चा जिसे अपने माता से एक्स गुणसूत्र मिलता है और इनहेरिट हुआ है, और तो वह लड़की होगी, और पापा से सिर्फ पिता का ही बात चल रही है, इसमें माँ का कोई रोल नहीं है। माँ के तो हमेशा सेम गुणसूत्र है, समान है। जिस बच्चे को इनहेरिट हुआ उसमें वाई, जिस बच्चे को इनहेरिट में विनरेशन में वाई गुणसूत्र मिला होगा वो लड़का बॉय होगा। ठीक, चलो अब क्वेश्चन यहाँ से है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कहते प्रथम स्थानीय पीढ़ी प्रकट होने के लिए क्या लक्षण जो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये होता है बी प्रभाविता का लक्षण कहलाता है। ठीक है, चलो एक मैचिंग है, इसको मैचिंग कर लीजिएगा, एक मैच करना है, इसको मैच कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा जो बताइए। देखो यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ, इसके आंसर सी आएंगे। एक बार मैच कीजिएगा आप, इसको इससे मिला के देखिएगा, मैचिंग करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, सी आएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं ये वाला। हम लेक्चर में पूरे यहाँ से बात करेंगे। ये लेक्चर लंबा है, था ही बच्चे, बहुत लंबा लेक्चर था, लेकिन इसको मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में समझाया हूँ ताकि मेरे रिकॉर्डेड क्लास इसके लिए लाइव क्लास होता तो ये क्लास कम से कम 2 घंटे से ऊपर का था ये। ठीक, चलो हो गया, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। अब थोड़ा अपने क्वेश्चन बैंक देखिएगा, बच्चे आ गए, 6 बजने वाला है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, बायोलॉजी में कैसा फील आ रहा है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।